एक नारी चार भाव में चार रूप के दर्शन तुम्हें देती, भोजन कराने लगती, पत्नी क्या बन जाती? क्या उस समय वो पत्नी बनती है? माँ बन करके भोजन कराती है, भोजन के समय वही पत्नी माँ बन जाती है, सेवा के समय तुम्हारी पत्नी बन जाती है। समय आता है तो जैसे बहन भाई मिल करके कार्य करते हैं ना, बराबर का साथ देते, वैसे तुम्हारी पत्नी साथी बन जाती है। तो और कोई भी तुम कार्य करोगे हमेशा सब में साथ देती, बराबर का तुम्हारी सेवा सत्कार करती, तुम्हारे करने पर जो कहते वो करते, फिर भी तुम उससे बोझ बता रहे। मैया विदा हुई और यहाँ तो बड़ा दुख लग रहा है मिथिला नगरी में, लेकिन अयोध्या की गति जरा देखिए, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। चार चार बेटों के साथ चार चार बहुएं आ रही हैं, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, ब्याही घर आए, जब श्री राम ब्याही घर आए, विष्णु मंगल मोर बधाए, बधुलरी की पर घर आई, बधुलरी की पर घर आई, बधुलरी की पर घर आई, रातों पलक नयन की नाई, रातों पलक नयन की नाई, रातों पलक नयन की नाई, रातों नयन पलक की नाई, रातों नयन पलक की नाई। आज महाराज जब अपनी बहुओं को लेकर के आते हैं, माँ तीनों माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, क्योंकि प्रथम जब बहू आती तो उसे हम क्या मानते हैं? लक्ष्मी मानते हैं, कि हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। और हमारी माताएं परोछती परछन करती, यानी पूजा करती हैं। बहू की प्रथम पूजा होती है। माताओं ने बड़े भाव के साथ चारों बहुओं की पूजा किया, अक्षत धूप दीप आरती उतारी। आरती उतारने के बाद, क्योंकि माँ बड़ी छोटी है जानकी जी, 6 बरस की मैया है, कौशल्या जी ने गोदी में उतारा। इतना बड़ा सम्मान बहू का, और ऐसा ही देना चाहिए, क्योंकि भैया और भैया नहीं, माँ लोग विचार करें, क्योंकि इनकी जल्दी पटती नहीं, इधर से तो पट जाती। दादा लोग को बहू नहीं कहा बहुरिया खराब है, इधर से बहू सिखाते हैं बिटिया बहुरिया घर में बड़ी खराब, कोई जादू मंत्र जाना तो बताओ हमका। हाँ, तो हम कहते हैं जादू मंत्र वही, बस शांत रहना सीखो। हाँ, एक दिन लड़ेगी 2 दिन लड़ेगी, लेकिन जब तुम कुछ कह ही नहीं रहो तो वो भी शांत हो जाएगी। सबसे बढ़िया सुंदर बेटी है। तो और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि यदि जिनको जिनको वशीकरण मंत्र अपनाना है, किसी राम कथा से सीखें। बहू जब आती है ना तो उससे पहले सम्मान दो, उसे सम्मान दो। यदि प्रेम पाना है, सेवा करवानी है, तो कहे को उनका घर छूटा है, उनके माता पिता छूटे हैं, भाई बहन छूटे हैं, परिवार छूटा, गांव छूटा। ऐसी परिस्थिति में वो आई हैं और तुम व्यवस्था क्या बना करके रखी हो कि जीवन भर तो सबका बनान खवाए ना, बाज आए रही कहा जो हम बने ब्याह में बनावे तो खाई। हाँ, अगर यह भावना है ना तो कबहू प्रेम न पई हो, सपने में प्रेम कहो, सेवा के सोचबे न हो। जब बहू आए ना तो पहले उसे प्यार दो, उसे प्रेम दो, अपने में लाओ। किसी को अपने में लाना है तो उसे प्रेम दो, उसके भावनाओं को समझो, क्योंकि उसका घर छूटा है। वो तुम्हारे बैग काम भार डाल देने से नहीं सही हो पाएगी। उससे प्रेम दो, उसे लगेगा कि मेरा ही घर है, तो वो अपने आप तुम्हें माँ मान लेगी। लेकिन मम्मी लोग करती कहाँ, देश भर का काम इकट्ठा करके रख देते, आती होंगी करेंगी। अगर ये भावना है ना तो तुम्हारी बेटी कहाँ बन पाएंगी, वो तो बहू बनेंगी कि सास है तो सास बनी बैठो। फिर
प्रेम करो, बेटी के समान मानो उन्हें मैया। और गोस्वामी जी लिखते कौशल्या जी को, पलंग पीठ तज गोदही डोरा, ओसिया नदीन पग अमनी कठोरा। जानकी जी ने धरती पर पैर ही नहीं रखा, इतना सम्मान हुआ अयोध्या में। अब सोचो कि हमरो ससुराल में इतने सम्मान हुए हम जाए। तो अब के समय पर भैया बिहाव जब तक 25 साल उम्र पूरी नहीं हुआ तो बिहाव हुआ तो नहीं। और सासू अम्मा सोचे कि लोग पहली बार गोदी में ले काहे धरती पाँव रखा तो सासू अम्मा पलट जाये है। हाँ कहे वत्ती टाइम सासू अम्मा 60-70 के बीच में हुआ थे और तुम 25, 26, 28 की अवस्था में यू हाई फाई शरीर। क्योंकि भैया 25 वर्ष की यदि एज हुए 50 किलो वजन कम हुए तो समझ लो शरीर में कोई बीमारी। 25 साल की एज में कम से कम शरीर का भार 50 किलो, तब तो मानो स्वतंत्र शरीर है। नहीं सोचो फिर कोई बीमारी लगी है तो अब की सास अम्मा सोचे लो पहले दिन उठाए ले तो ना उठाए पाई है तो मान लो यूं स्वागत सम्मान नहीं मम्मी कर पाती है, लेकिन तुमको पूजा करती है, लक्ष्मी के समान पूजती है और फिर घर में ले जाती है। यही हुआ माँ जानकी के साथ में। कौशल्या जी लेकर के गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि देवी कौशल्या ध्यान देना कि ये वधू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। जैसे ये पलक नैनों की रक्षा नहीं करते हैं, यदि कुछ पढ़ने वाला हो तुरंत से बंद हो जाते हैं, वैसे तुम सह लेना लेकिन बहू तक आँच मत आने देना। हाँ इनको ना लगे कि ये पराया घर है, इनको अपना ही घर लगे, इसलिए तुम माँ बन जाना। ये किसी की बेटी ही है, ये बहू नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है कौशल्या। और जिस घर में ऐसे ससुर होते हैं ना उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होती। और नहीं जब ससुर जी के तन को चल नहीं रही सासू अम्मा सब का है मान ली वही घर में देखा जाए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं बंधु, हम नहीं कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो भैया जहाँ सुमत है वहीं पर संपत्ति की खान है। और जहाँ पर एक दूसरे की बात मानी नहीं जाती है, किसी का आदर सम्मान भाव पे है ही नहीं, कौन ससुर है कौन सास है कौन जेठ जेठानी है, जिनके घर में किसी का मान सम्मान नहीं, उस घर में लक्ष्मी नहीं, उस घर में कुमति निवास करती है, नहीं विपदाएं निवास करती हैं। जब भैया किसी की बन नहीं रही तो वहाँ पर है क्या। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ प्रेम है वहीं पर भगवान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और राम वहीं पर होते हैं, वहीं पर आनंद होता है जहाँ पर प्रेम। और प्रेम है कौन, मेरे भगवान हैं। भगवान को आप प्रेम से ही पा सकते हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे की बात जाए मानी, उस घर ना आए कोई परेशानी, उसी घर मेरे भगवान निवास करते हैं। और जब भगवान आ गए तो भगवान जब आ गए ना तो इनकी अर्धांगिनी कौन है, नारायण जी की मैया लक्ष्मी। जिसके घर में आनंद चंद जी हैं उनके घर में क्या लक्ष्मी छोड़ करके जा सकती है, क्योंकि आनंद चंद लक्ष्मी जी के पति हैं। तो जिसका पति जिसके घर तो पत्नी तो अपने आप में चली गई है। इस घर में कभी लक्ष्मी नहीं जाती है छोड़ करके, जिस घर में एक दूसरे की बात मानी जाती है, जिस घर में सास ससुर का सम्मान है, उस घर से लक्ष्मी कभी छोड़ करके घर को नहीं जाती। और जो माताएं सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करती हैं, उनके घर में आप देख लेना, अनुभव कर लेना कि बात सत्य या असत्य, उनके घर में भैया कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। एक परेशानी गई तो दूसरा आई, दूसरा गई तो तीसरा आई।
क्योंकि तुम्हारे घर में कोई प्रेम नहीं, कोई सुमति नहीं। आज जैसे महाराज जनक जी वो दशरथ जी ने उपदेश दिया, वैसा ही तीनों देवियां कर रही हैं। बड़े आनंद भाव से अयोध्या में भक्तों समय व्यतीत हो रहा है, पता ही नहीं चलता है कब दिन हुआ कब रात हुई। और महाराज दशरथ एक दिन अपने समाज में प्रजा के समेत बैठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक समय सब सहित समाजा, 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 राजसभा रघुराज विराजा। आज महाराज दशरथ जी बड़े आनंद भाव से प्रजा में सब सुख ही सुख, संपत्ति ही संपत्ति है, किसी में बैर भाव नहीं है, भेद भाव नहीं है, तो बड़ा प्रेम से चल रहा है। अब जैसे आपके गांव में सुमति ही तो है, तो आनंद चंद जी की कथा हो रही है। अभी सुमति ना हो तो क्या ये कार्य हो सकता आप लोगों के बीच में? नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले से काम नहीं बन पाएगा, ये काम सहयोग का है। और जितना सहयोग लगन से किया जाता उतना ही आनंद आता है। तो जहाँ पर सुमति, आप सभी लोग बढ़िया सहयोग बना करके बैठे हो, इसका मतलब सुमति है। और जब सुमति है तो भगवान जी की कथा हो रही है। अब ऐसे सब लोग लड़ाई करे लगो तो क्या भगवान की कथा हुई बंद हो जाएगी, विराम हो जाएगी। तो प्रेम भाव एक दूसरे से बना के रखें। और सास बहू की जो ये प्रतिक्रिया है, माँ जी बेटी माने और हमारी जो बहन लोग हैं सासू माँ को माँ माने। सास का रिश्ता खत्म कर दे, कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो माँ लक्ष्मी सदा वास करेंगी और भगवान की कृपा उस घर में सदा बरसेगी। और यदि भगवान की कृपा बनी रही तो आपका परिवार बड़ा ही सुलभ स्वच्छ होगा। तो आज भगवान के यहाँ बड़ा आनंद ही आनंद छा रहा है। महाराज दशरथ जी समाज में बैठे, और जब समाज में बैठे भैया तो यहाँ पर दशरथ जी क्या करने जा रहे हैं? मानो आज प्रजा को अपनी ज्ञान देने जा रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ जब बैठे तो बैठ करके क्या किया? महाराज ने दर्पण देखा। क्या अकेले नहीं देख सकते थे? समाज में बैठे महाराज दर्पण देख रहे हैं। और जब दर्पण देखा तो क्या देखा? श्रवण समीप भये श्रुति के सा, मन जरठपन असव उपदेशा। प्रजा में राय ली, मेरा ये चौथा चरण है, बुढ़ापे का समय है, और ये कानों के जो बाल है ना सफेद पड़ गए। मानस में तो लिखा भैया, लेकिन ये चौपाई अब नहीं चल पाएगी, सतयुग में चली थी तो ठीक था। अब तो बाल भैया पक जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं का कोई समय ही कब पक जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमारे पहले के जो पुरखा थे, जब कानों के समक्ष बाल सफेद हो जाते थे तो कहते थे भैया ये प्रथा अवस्था है, भगवान का संकेत हुआ, बुढ़ापा आ गया।
हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अब गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। और जब आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपका समय बुढ़ापे की ओर है, तो आप दुनियादारी में मत पड़े कि अब बुढ़ापा में चाबी हमें के चाहिए, हिसाब हमें चाहिए। ये गलत बात है। बुढ़ापे के समय में आप अपने बच्चे को सौंप दीजिए कि भैया ये घर अब तुम्हारा है, ये जमीन जायदाद तुम्हारी, अब इसे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और माँ जी अपनी बहू को अपनी चाबी दे दें, अब तक तो हमने खूब संभाला, अब तुम संभालो, ये काम तुम्हारा है। यदि ये तुमने इतना कह ही दिया ना, वो समझ लेगी बड़ी सुंदर सासू माँ है। लेकिन हम देखते हैं मम्मी जी पलक पड़ी है, चल क्षमता नहीं, लेकिन चाबी ले हैं कि हमका उठा के रखो तब है हम खोली, हम कहीं जाए लगे हो तब का करी हो, तब वो लेके जी हो। और कुछ जने जायुक समय जेमन चाबी रखे रहा। ऐसी चाबी रखने से क्या अर्थ है? आप दुश्मनी करते हो, बुढ़ापे में बैर कमा रहे हो अपने पुत्रों से। अरे प्रेम पाना है तो उनका अधिकार उनको दे दो, प्रेम भी बढ़ जाएगा। यही भावना होनी चाहिए। महाराज दशरथ जी अपनी प्रजा को सिखा रहे हैं। ये धन्य है महाराज दशरथ। कहा देखे मेरा चौथा चरण है, अब मुझे भजन करना चाहिए। मैंने तो बहुत राज्य किया है, लेकिन अब मेरा बड़ा बेटा जो राम है ना, वो राज्य के योग हो गया है। यदि सबकी आज्ञा पाओ ना, इच्छा हो तो राम को मैं राजा बना दूं। क्योंकि कोई राजा बनता है, कोई प्रधान बनता तो अपने मन से नहीं बन जाते। किसी ने किसी को बनाया तब कोई बना। यदि प्रजा नहीं चाहेगी तो क्या प्रधान बन जाएगा कोई? अपने मन से तो बनोगे नहीं। इसलिए रियाय लेनी चाहिए अपनी प्रजा से। और जब प्रधान बन जाओ तो अपने हाथ प्रधानी चलेबो न करो। कुछ प्रजा की उसमें रियाय होनी चाहिए कि ये कार्य उचित है या अनुचित है, कुछ सलाह होनी चाहिए। यदि ऐसा काम करोगे तो जीवन भर तुम्हारा पद कोई हटाने वाला है नहीं, बस प्रजा के अनुसार चलो। इसीलिए तो अयोध्या में जय जयकार होती है महाराज दशरथ की, क्योंकि प्रजा के समान चलते। और महाराज दशरथ जी तो ऐसे हुए कि जीवन ही निकल गए, ये नहीं जान पाए थे कि हमारे पुत्र नहीं। ऐसे महाराज दशरथ थे। दशरथ जी बैठे हैं, दर्पण देखा, संकेत करवाया कि चौथे चरण में भगवान का भजन करना चाहिए, राज्य नहीं चलानी चाहिए, गृहस्थी का भार नहीं लेना चाहिए। प्रजा ने कहा महाराज अति उत्तम कार्य। तब महाराज दशरथ जी पहुंच गए गुरुदेव के दरबार। गुरुदेव कोई शुभ मुहूर्त निकालो, यदि गुरुदेव मेरी आज्ञा आपको अच्छी लगे तो, क्योंकि मैं राम के राज्य का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। वशिष्ठ जी बड़े ही प्रसन्न हुए। अरे राम अयोध्या के राजा, अति उत्तम कार्य है, अति शीघ्र करो राजन, क्योंकि शुभ कार्य में समय घड़ी मुहूर्त तिथि नहीं देखी जाती है। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए कि बेगी विलंब ना करिए न पर साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबराज। अरे तुम घड़ी पूछने आए हो, तिथि पूछने आए हो, दिन पूछने आए हो, मुहूर्त पूछने आए हो। महाराज शुभ कार्य जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। भजन भैया जितनी जल्दी अच्छा कार्य है जीवन के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं वही का वही तो जिंदगी में कुछ और नहीं जाना, वही भजन का करी है। आई बुढ़ापा तो देखा जाए, जवान भैया से कहो ना भैया भजन कर लो काम आएगा। कहा अरे वही बिटिया तुम हो का बतावा, तो वही सब परी नहीं है। हम कहते हाँ सब लिखा पढ़ी करो करो कि बुढ़ापा ही करी है, इसका कोई भरोसा है बुढ़ापा आएगा। शुभ कार्य जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि पता नहीं है कल हो जीवन में कि ना हो। जो करना है सो आज करो, जल्दी करो, शुभ कार्य में विलंब मत करो। और यदि लड़ाई झगड़ा वाला हो ना तो उसका इतना छोड़ दो कि हो सके तो हो ही ना। महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दी जितनी जल्दी महाराज कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। महाराज दशरथ लौट करके आते हैं कि अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरी। अब आगे जैसा
कहते हैं होनी तो किसी को नहीं छोड़ती है। यदि आप पर होनी है तो आपको बुला लेगी, और यदि होनी आपके पास आप नहीं पहुंच पाओगे होनी के पास, तो वो स्वयं घर को चली आती होनी बन करके। होनी ने किसी को नहीं छोड़ा, होनी ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा है कि होनी ने ब्रह्मा भटकाया, पकड़ी सुदासी सकटवाया। भैया होनी ने तो किसी को नहीं छोड़ा, स्वयं सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी होनी ने नहीं छोड़ा। कहते हैं होनी करवाती है भले बुरे सब काम, और होनी से ना बच पाए मायापति भगवान। आज होनी देखे बंधु, जहाँ पर स्वयं मायापति भगवान अवतरित हुए हैं अयोध्या में, होनी ने अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। आज होनी इधर महाराज दशरथ राज तिलक की तैयारियां करवा रहे हैं, लेकिन इधर देवता सभी परेशान होने लगे। वाह, भगवान अवतार लिए थे, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अवतार लिए थे विप्रधेन सुर संत, हम सबकी सहायता के लिए भगवान अवतार लिए थे। लेकिन धन्य है भगवान, भगवान तो अब अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अभी तक विवाह किए, माताओं को बाल लीला का आनंद दिए, विवाह किए, और अब आज भगवान राज्य संभालने जा रहे हैं। देवता बड़े परेशान, मैया सरस्वती को मनाने लगी। जैसे सरस्वती जी को याद किया, मैया आई, सरस्वती जी कहने लगी बोलो क्या क्या है। देवता कहने लगे माँ, यदि राम राजा बन गए तो हम देवताओं की रक्षा कौन करेगा। मैया ऐसा कुछ करिए कि राम अयोध्या के राज सिंहासन पर मत बैठे, कोई उपाय कीजिए माँ। आज सरस्वती जी मन में विचार करती हैं कि मैं भगवान को कैसे राज्य से उतारूं, भगवान को कैसे राज्य सिंहासन से अलग करूं। लेकिन देवता निवेदन करते तो मैया को मजबूर बनना पड़ा। आज होनी रूप में सरस्वती जी आ रही हैं अयोध्या को, द्वार द्वार पर पधावा बज रहे हैं, द्वार द्वार पर मंगलगान कलश इत्यादि खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे में अब होनी आई है अयोध्या को, और वो अयोध्या का भ्रमण कर रही है कि हम होनी आए हैं तो किसके ऊपर होनी बन करके जाएं, क्योंकि अयोध्या में मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि जिसके ऊपर मैं होनी बनूं। इतनी सुंदर अयोध्या, इतने सुंदर अयोध्या के लोग कि आज होनी भटक रही है, सरस्वती जी भटक रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो होनी आई तो आई किसके ऊपर भैया, ध्यान दो कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के और जस पिटारी ताही कर गई गिरामती भे। होनी आई तो जौनी मंद बुद्धि, जिनके हाफ बुद्धि, जैसे भैंस मानो, हाँ गाय ज्ञानी होती चंचल होती, लेकिन भैंस को कहते हैं कि मंद बुद्धि की होती, और जो भैंस का दूध बराबर सेवन करते तो उनकी बुद्धि वैसे मंद हो जाए। इसीलिए जो चतुर लोग होते हैं ना, तो बच्चे को गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि गाय का दूध बड़ा चंचल होता है, बड़ा तेज होता है गाय के दूध में, और गाय के घी में भी बड़ा तेज होता है। दीपक है, यदि गाय के घी से जलाओ ना तो ये बुझता नहीं, 7 दिन तक बराबर जलता रहता है एक ही बत्ती से। और यही में जहाँ भैंस का घी पड़ जाए ना
तो ये बुझ जाते, चाहे जितना प्रयास करें। अभी यहाँ का भी प्रमाण है, 3 दिन तक गाय का घी बराबर उसी बत्ती से जलता रहा, और जैसे ही मैं पड़ेगा भैंस वाला घी, बत्ती का तेज कम पड़ गया। हाँ, प्रमाण सामने, बत्ती का तेज कम पड़ गया। फिर कहना पड़ा माता जी से कि इसका बत्ती और घी सही कर दो। तो गाय के घी, दूध, और गाय ऐसी माँ है कि उनका कोई ऐसा चीज नहीं जो पूजा में ना आए। गोबर गौरी माता, दूध भगवान के अभिषेक में, दही भगवान के अभिषेक में, घी भगवान के अभिषेक में, सारी चीज तो माँ के काम में आती है पूजा में। तो लेकिन अब गैयन के यह परिस्थिति की कुछ पूछो ना, इसे इस तार लगे हैं कि देखो माता जी कैसा कटी फटी पड़ी। कोई निवेद मतलब सेवा सत्कार नहीं समय गाय का। कभी द्वापर था तो घर घर में पूजी जाती थी, भगवान कन्हैया सेवा करते थे माँ की। बोलिए गाय माता की। लेकिन अब गाय की सेवा कौनो द्वारे न पहियो भैया, लेकिन कुत्तन की सेवा जरूर पहियो। हाँ, आज का मन कुत्ते की सेवा कर रहा, बनी बना रहा है। अरे कुछ बनाना है तो गौ की सेवा करो, इस कुत्ते से क्या मिलेगा। तो आज भैया मंद बुद्धि की अयोध्या में कौन मिली? मंथरा। आज मैया सरस्वती जी ने सोचा बहुत बढ़िया मौका इन्हें के ऊपर बनो। आज मंथरा के ऊपर बंधो होनी बन गई। जब मंथरा के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बरस गई, अब मंथरा को अयोध्या में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और द्वार द्वार पर बधावा बज रहे हैं। मंथरा बड़ी परेशान है क्योंकि अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और उसको राम को राज सिंहासन से दूर करना है। दौड़ी दौड़ी पहुंच गई एक द्वार पर, पूछा ये सब क्या हो रहा, कौन से बधावा बज रहे हैं? अरे कहा मंथरा तुम्हें नहीं मालूम है, राजघराने की दासी हो। अरे राघव का राज तिलक है, राज तिलक। दौड़ी दौड़ी मंथरा पहुंच गई कहां पर? मां कैकेयी के भवन को। और कहने लगी देवी तुमको कुछ भला पता ही है या ऐसे बैठी हो सच समझ के? अरे राम का राज तिलक होने वाला। माँ कैकेयी ने जैसे भक्तों सुना अपने गले का हार निकाल करके दे दिया। कैकेयी अरे दासी तेरे मुंह से सुन करके मेरे राघव का राज तिलक, बड़ा मुझे आनंद आया। मंथरा कहने लगी सुनो यू हार तुम पकड़ो, आपन तुम्हें तो यू हार मुबारक हुए। कहे कि अयोध्या में तुम्हारी हार हो चुकी है माता, तुम्हें नहीं पता है देवी। क्या कहती है मंथरा कि जिसका होगा कल राज तिलक, क्योंकि होनी है भक्त को इसलिए मंथरा बोल रही है कि जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका होगा कल राज तिलक। कैकेयी तुमको नहीं पता है कि तुम्हारी अयोध्या में क्या हो रहा है? राजा जी जिसे चाहते, काहे कि महाराज दशरथ की 3 पत्नी, इसलिए मंथरा कह रही है देवी राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यहाँ फंद उसी का है। राजा
महाराज जैसे सुनी कैकेयी कहने लगी थोड़ा ठीक तो हो, हैं? कुछ तुम्हें पता है क्या कह रही हो? अरे हम तीनों बहनों में लड़ाई लगवा रही हो। मंथरा कहने लगी देवी सुनो, अरे हमें क्या, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन मैं अपना काम तुम्हें बता रही, क्योंकि मुझे दया आ रही, तुम्हारे पिता ने मुझको तुम्हारी सेवा में भेजा था, इसलिए मैं अपना धर्म निभा रही। अरे ये सारा राज कौशल्या का है, कौशल्या का। कौशल्या ने राजा को अपने बस में किया, फिर अपने पुत्र को राजगद्दी दिला रही। होने वाले कल में तुम कैकेयी नौकरानी बन करके रहोगी अयोध्या में। कैकेयी मैया कहने लगी दासी अरे तुझे नहीं पता, मैं तो भगवान से रोज यही मांगती हूँ कि जो विधि दे जन्म कर छोहू ओहो ही राम सिया पूत पतो। अरे मैं तो रोज भगवान से यही निवेदन करती हूँ शाम सुबह कि यदि प्रभु यदि मुझे मनुष्य का तन मिले दोबारा तो मेरे ही द्वारा राम उत्पन्न हो और मेरी बहू जानकी मिले। और तू क्या कहती है? क्योंकि मेरे राम की प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे।